हेलो एवरीवन। आइए आज हम क्लास नाइन्थ की इंग्लिश बुक बीहाइव से पोइम पढ़ते हैं। इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन इसका मतलब है वो रास्ता, वो सड़क या वो रास्ता जो अपनाया नहीं गया, जिसको हमने अपनाया नहीं। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये सबसे फेमस पोइम है। इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चॉइसेस के बारे में बताया है। लाइफ में बहुत सारी स्टेज ऐसी आती हैं जहां हमें चॉइस करना पड़ता है चीज़ों को। हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, और उनमें से हमको एक ऑप्शन को, एक चीज़ को, एक रास्ते को हमें चुनना पड़ता है। तो वही चीज़ इस पोएम में दिखाई गई है। तो देखते हैं ज़रा। यहाँ लिखा हुआ है दिस वेल नोन पोएम, ये जानी पहचानी पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये चॉइसेस करने के बारे में है। इस पोएम की जो थीम है वो है ही ये कि हमें डिसीजन कैसे लेने हैं। एंड द चॉइसेस, और जो चॉइसेस होती हैं दैट शेप अस, वो क्या करती है, हमें मोल्ड करती है, शेप करती है, हमारी लाइफ को बनाती है। अगर हमने लाइफ में अच्छे डिसीजन लिए हैं, लाइफ अच्छी होगी। हमने गलत डिसीजन लिए हैं, लाइफ ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। यही चीज़ इसमें है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो बहुत डीप होता है। अबाउट कॉमन, बिल्कुल सामान्य बातें होंगी, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होंगे, और साधारण अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से। तो देखते हैं पोइम में क्या बोलते हैं। पोइम को यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। डाइवर्स का मतलब होता है मुड़ना। येलो यहाँ पर जो वर्ड आया है वो ऑटम के लिए आया है। ऑटम पतझड़ का जो मौसम होता है। पतझड़ में क्या है, सूखे पत्ते होते हैं, पीले पत्ते होते हैं, ज़मीन पर इकट्ठे ढेर हो जाते हैं, पेड़ों से गिर जाते हैं। और यहाँ वुड का मतलब जो है वो जंगल है। तो टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। अब बात को समझते हैं। यहाँ जो पोइट है वो ये बताता है कि पोइट जंगल में खड़ा हुआ है और जिधर वो जा रहा है वहाँ से देखता है तो 2 सड़कें बटी हुई हैं जंगल में। जैसे जहाँ रास्ते से जा रहा है वो रास्ता आगे चल के 2 साइड में डाइवर्स हो रहा है इस तरह से। अब यही स्टेज है, यही ये स्थिति है। इस तरह की स्टेज हमारी लाइफ में कई बार आती है जब हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। अब बचपन से लेके चलते हैं। बचपन में जब हमें खिलौने खरीदने की चॉइस दी जाती है, जब टॉय शॉप पे जाते हैं पेरेंट्स के साथ में, और हमें वहाँ कई सारे टॉयज़ पसंद आते हैं। टेडी बियर भी पसंद आया है, बारबी डॉल भी पसंद आई है, रोबोट भी पसंद आया है, एक रिमोट वाली कार भी पसंद आई है। अब हमने सबको समेट लिया, सारे अच्छे लग रहे हैं, सारे चाहते हैं, लेकिन वहाँ पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, यू हैव टू चूज़ ओनली वन। उस समय कंडीशन ये होती है कि कन्फ्यूज़न होता है दिमाग में, रिग्रेशन भी होता है, अफसोस भी होता है, यार ये सारे मिल जाते। अब उसमें से हमने, जब मान लीजिए हमने उसमें से रिमोट वाली कार को चुना। कार चुनना तो एक है, लेकिन जब हम कार को चुन लेते हैं उसके बाद में फिर सोचते हैं यार वो रोबोट भी हमें मिला होता, काश वो बारबी डॉल भी हमारे पास होती। इस तरह के रिग्रेशन हमारे दिमाग में रहता है उसके बाद में। तो वही चीज़ इस पोइम में बताने की कोशिश की है पोइट ने। तो वो अपने आप को दिखाता है। लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं। मान लीजिए 10th
क्लास के बाद में जब आप 12th क्लास में जाते हैं उस समय आपके सामने एक ये डिलेमा होता है, दुविधा होती है कि हमें आर्ट ग्रुप चुनना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट ग्रुप में जाना है, साइंस ग्रुप में रहना है, क्या करना है। उस समय जब हम डिसीजन लेते हैं, अगर हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, जहाँ हमारा जिस स्ट्रीम में हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं, उस स्ट्रीम को अगर हमने चुना है तो हमारी लाइफ स्मूथली चलेगी, हमारा करियर स्मूथली बन जाएगा। और अगर हमने कहीं डिसीजन करने में ज़रा सी भी कमी कर दी तो वहाँ हमारी लाइफ स्पॉइल होती है, करियर बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इस तरह के चॉइसेस हमारी लाइफ में अक्सर आते हैं, जहाँ हमें डिसीजन लेना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, 2 में से 1 को चुनना पड़ता है, 3 में से 1 को चुनना पड़ता है। वही स्थिति यहाँ है। तो राइटर अपने आप को इस माध्यम से बताता है, वो बताता है कि वो एक जंगल में खड़ा हुआ है, जहाँ से 2 रास्ते निकले हुए हैं। जंगल में रास्ता जाता है, 2 साइड में मुड़ता है। येलो वुड यानी पत्तियों में, जंगल में, पीले जंगल में, ऑटम पतझड़ वाले मौसम में वो जंगल में खड़ा हुआ है। वहाँ 2 रास्ते विभाजित हो रहे हैं। एंड सॉरी, और इसके बाद में कहता है एंड सॉरी, अफसोस दिखाता है। अफसोस किस बात का? ह्यूमन नेचर है, दोनों चाहिए हमें। इच्छा हमारी यही होती है। जब हमारे सामने 2 चॉइसेस होती हैं, अक्सर यही होता है, काश दोनों हमें मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें एक को चुनना पड़ता है। एंड सॉरी, तो वो अफसोस दिखाता है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं इन दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। दोनों रास्तों पर कोई नहीं चल सकता। वो अफसोस दिखाता है, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। इच्छा क्या है? दोनों पर चलने की, एक साथ, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड बी वन ट्रैवलर, और वो एकमात्र, वो कहता है और मैं एकमात्र ट्रैवलर, दोनों पर चलने वाला एकमात्र ट्रैवलर नहीं बन सका। इस बात का अफसोस है। अब दोनों पर नहीं चल सकता, अब क्या किया उसने? लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। ऐसी जब स्थिति आती है, जब डिसीजन कठिन होता है, जब ये डिसाइड करना कठिन होता है कि हमें क्या करना है, इसको चुनना है या उसको चुनना है, इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर जाना है, तो उस समय व्यक्ति थोड़ा पॉज लेता है और वो सोचता है। तो वही पोइट बताता है, क्या करता है? लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और मैंने नज़र डाली, वन, एक पर, यानी मैं एक को देखता रहा। इसको पहला मान लें या इसको पहला, किसी को भी मान सकते हैं। यानी एक रास्ते को लंबे समय तक देखता रहा। एज फार एज आई कुड, इतनी दूर जितना कि मैं देख सकता था, जितनी दूर उसकी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, जितनी दूर तक देख सकता था देखता रहा। टू वेयर, और जहाँ तक लास्ट में देखा, तो उसके बाद में उसने लास्ट में देखा टू वेयर, जहाँ की इट बेंट, ये मुड़ गया, रास्ता मुड़ गया। इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ में, ये जो अंडर ग्रोथ है, अंडर ग्रोथ क्या होती है? जंगल में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, इस तरह से वृक्ष हैं। अब इन वृक्षों के नीचे छोटी छोटी घास हो सकती है, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं छोटी मोटी, या छोटे छोटे से प्लांट्स हो सकते हैं। ये जो नीचे छोटे छोटे घास और ये झाड़ियाँ या प्लांट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड अंडरग्रोथ। तो अंडरग्रोथ से क्या होता है कि कोई भी रास्ता जब हम दूर देखेंगे तो अंडरग्रोथ की वजह से, इन झाड़ियों की वजह से, इन प्लांट्स की वजह से, घास की वजह से रास्ता इनविजिबल हो जाता है, दूर तक हम नहीं उसको देख सकते हैं। थोड़ी सी दूर के बाद में ही रास्ता दिखना बंद हो जाता है। तो वो ये कहता है, मैं वहाँ खड़ा खड़ा देखता रहा, और ये जो रास्ता था ये बेंट, मुड़ा, इन द अंडरग्रोथ, किसमें? अंडरग्रोथ में जाके ये छिप गया, यानी उसमें मुड़ गया, अब दिखना बंद हो गया, इनविजिबल हो गया। तब क्या किया उसने? तब क्या किया देखते हैं।
देन टुक द अदर, और तब मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। यानी एक इनविजिबल हो गया तो उसने इसको दूसरे को अपना लिया, या ये वाला इनविजिबल हो गया तो उसने इस वाले को अपना लिया, कोई भी कह सकते हैं। देन टुक द अदर, तब उसने दूसरा रास्ता अपनाया। जस्ट एज फियर, ये अच्छा मालूम पड़ता था। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद ये बेटर क्लेम करता था। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। दावा तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, तब हम दावा करते हैं हाँ साहब ऐसा है। तो यहाँ जो बेटर क्लेम करने वाली बात है, बेहतर दिखाने की बात है, यानी अपने आप को बेटर क्लेम कर रहा है रास्ता। तो बेटर क्लेम करने के लिए अपने आप को अच्छा दिखा रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता दूसरा जो है वो बेहतर है, पहले से अच्छा है। इसका रीज़न भी दिया है। अब ये बेटर क्लेम कैसे करेगा, तो यहाँ रीज़न दिया है, बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रासी, ये घास वाला था, इस पर घास थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है, वियर मीन्स धारण करना, पहनना होता है। वांटेड मीन्स लेक होता है, यानी कमी होना होता है। यानी अगर इस फ्रेज के अनुसार इसको देखा जाए, इसका अर्थ निकलता है यानी जिसको पहना नहीं गया हो, यानी जिसको धारण नहीं किया गया हो, यानी वो जो रास्ता जिसको किसी भी व्यक्ति द्वारा जिस पर चला ना गया हो, ऐसा वांटेड वियर, यानी वो रास्ता जिस पर कोई ना चला हो। तो एक तो ये रास्ता ग्रासी था, घास वाला था, जब कोई नहीं चलेगा तो उस पर घास होगी, जब अक्सर लोग निकलते रहेंगे तो वो घास धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। एंड वांटेड वियर, और ऐसा लगता था कि ये जिस पर कोई नहीं चला है, दूर से देख रहा था तो उसे दूसरा वाला जो रास्ता है वो बेहतर लग रहा था। दो एज फॉर दैट, अब अगली बात फिर से वो दूसरे रास्ते को अच्छा बताने के बाद में फिर से वापस लौटता है, बोलता है दो, हालांकि एज फॉर दैट, जहाँ तक इस दूसरे रास्ते की बात है, एज फॉर दैट का मतलब इस दूसरे वाले की जिसकी बात कर रहा है, यहाँ तक जैसे इस दूसरे वाले रास्ते की बात है जिसकी मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रासी है और ये बेटर क्लेम कर रहा है, और वांटेड वियर है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई चला ना हो, फिर भी बोलता है कि हालांकि जहाँ तक इसकी बात है दूसरे वाले की, द पासिंग देयर, कि इस पर चलने फिरने वाली जहाँ तक बात है कि इस पर लोग कितने गुजरे होंगे या नहीं गुजरे होंगे, हैड वोन, वो कहता है ये भी प्रतीत होता है, अब वापस पलटता है, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, हैड वोन देम, ऐसा लगता है कि इसने भी लोगों को धारण किया था, यानी ये जो सड़क है इस पर भी लोग चले थे, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम, यानी ऐसा लगता था कि इस पे भी उतने ही चले थे जितने इस पर चले थे। यहाँ लौटकर फिर से वो बात कहता है, यही डिलेमा है लाइफ का, यही दुविधाएं हैं जब हमें चॉइसेस मेक करनी पड़ती हैं, उस समय अक्सर यही डिलेमा होता है, क्या ये सही है या दूसरा रास्ता सही है। ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, और लाइफ में बहुत सारी स्टेज ऐसी आती हैं जब हमें ये चीज़ें फॉलो करने, ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अब जिस रास्ते को हम चॉइस कर लेंगे, जिस रास्ते को अपना लेंगे, जिसको चुन लेंगे, अगर वो चुनाव हमारा सही है, सिलेक्शन हमारा सही है, अगर हमारी चॉइस अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। चॉइसेस अगर चॉइस करने में ज़रा सी भी जल्दबाजी कर दी या लापरवाही की, वहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वो ये कहता है कि जो दूसरा रास्ता है, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, ऐसा लगता था कि ये जो दूसरा रास्ता है वो भी बिल्कुल पहले के ही तरह था। आगे देखते हैं, एंड बोथ, और दोनों, दोनों कौन दोनों, ये जो रास्ता है दो तरफ डाइवर्स हो रहा था, ये भी और ये भी, बोथ, एंड बोथ, और दोनों रास्ते, दैट मॉर्निंग, सुबह इक्वली ले, बराबर समान रूप से पड़े हुए थे, यानी दोनों समान थे। इन लीव्स, पत्तियों में, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी स्टेप,
कोई भी कदम के निशान है, ट्रोडन ब्लैक यानी उसके ऊपर से कोई भी कदम नहीं गुजरे थे, ऐसा उसने कहा। कि अब जब सुबह देखे हैं ये दोनों रास्ते तो दोनों समान रूप से पड़े थे, दोनों पर से कोई नहीं गुजरा था। ट्रोडन ब्लैक यानी जब कोई ये व्यक्ति चलेगा रास्ते पर से तो घास फूस वहाँ थोड़ी सी दबेगी, वहाँ निशान होंगे, थोड़ा गंदगी होगी, कालापन होगा, धूल मिट्टी होगी, तो इस तरह से वो कहता है ट्रोडन ब्लैक। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट, अरे मैंने पहले वाले रास्ते को रखा था। फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए। अब मतलब उसने क्या किया था, पहले उसने इस रास्ते को देखा, इस पर जाने की सोचा, लेकिन इसको काफ़ी देखने के बाद में उसने सोचा नहीं ये अच्छा नहीं है, ये वाला रास्ता अच्छा है। तो वो अब अफसोस दिखाता है, जब इस पर वो आगे बढ़ गया है उस समय अफसोस दिखाता है। वो ये कहता है मैं इस रास्ते पर तो आया, ये भी ऐसा लगता है जैसे पहले वाला था। तो यहाँ अफसोस दिखाता है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले को फिर बाद के लिए छोड़ दिया था कि इसको बाद में अपनाऊंगा। यट नोइंग, लेकिन जानते हुए, ये भी जानता है, हाउ वे लीड्स, कि किस तरह से रास्ता यानी रास्ते जो होते हैं वो लीड्स ऑन द वे, वो दूसरे रास्तों तक ले जाते हैं। यानी जब हम एक रास्ता अपनाते हैं तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता, वो रास्ता हमें लेके चलता रहता है, आगे बढ़ते जाते हैं हम, और बहुत मुश्किल होता है लौटना। तो आई डाउटेड, मुझे ये बात का शक है, ये मेरे मन में शंका है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा। लाइफ में जो हम चुनाव कर लेते हैं, एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं, जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं, मान लीजिए हमने कभी सोचा कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब लेंगे, और एक व्यक्ति ने सोचा कि हम एक बिजनेस करेंगे, तो उस समय चॉइसेस दोनों सामने होती हैं। पापा बोलते हैं बेटा देखो पैसा लगा सकते हैं, अगर पढ़ने में मन नहीं है तो हम आपको बिजनेस करा देंगे, दुकान खुलवा देंगे, या फिर पढ़ने का अगर तुम्हारा मन हो तो मेहनत करो बेटा, पैसे हम खर्च करेंगे, आप मेहनत करिए, तैयारी करिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिए, जॉब अचीव करिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उस समय हमारा डिसीजन हमारे ऊपर होता है, हम किस तरह की चॉइस कर रहे हैं। उस समय अगर हमने सोचा है हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारे अंदर योग्यता है, अगर हम बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं, बिजनेस में चला सकते हैं, तो हमने उस लाइन को चुन लिया। बोले नहीं साहब पापा दुकान खुलवा दीजिए, हम बिजनेस करेंगे, उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन मन में एक ये चीज़ बाद में भी कन्फ्यूजन रहता है, काश गवर्नमेंट जॉब होती तो लाइफ सिक्योर होती, या फिर गवर्नमेंट जॉब अगर मान लीजिए पढ़ के मेहनत करके लग जाती है, और जब गवर्नमेंट जॉब होती है तो उस समय भी कन्फ्यूजन ये रहता है, करते करते कभी मन में ये आता है यार इससे तो अच्छा था जब बहुत सारे, जब हमारा जो बॉस होता है उस तरह उसकी काम पूरे करने पड़ते हैं, डांट भी कभी कभी जब थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होती है तो सुननी पड़ती है। उस समय हमारे मन में आता है बोले यार इससे तो अच्छा था अपना बिजनेस होता, पापा ने बोला था अगर दुकान कर रहे होते तो आज़ाद होते, वहाँ ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली, आज हमें बहुत ज़रूरत थी, घूमने का मन था लेकिन छुट्टी नहीं मिल सकती, वहाँ दुकान का शटर डाला घूमने निकल सकते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ अक्सर हम डिलेमा में होते हैं, दुविधा में होते हैं, और उस समय जो चॉइस हमने किया हुआ है, जो छोड़ा हुआ है, उसको हम ये सोचते हैं कि शायद वो दूसरा जो हमने छोड़ दिया वो इससे बेहतर हो सकता था। वही कंडीशन यहाँ है। वो ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं था, ये भी जानते हुए कहता है मैंने पहले रास्ते को मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि बाद में इसको अपनाएंगे। तो येट नोइंग, जानते हुए कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता चला जाता है। और आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, ये भी मुझे शक है कि क्या मैं वहाँ से वापस लौट सकता हूँ, यानी इस रास्ते से कभी वापस लौटूंगा जो मैं दूसरा रास्ता अपना सकूँ। तो इस तरह का कभी नहीं होता। आदमी एक रास्ते पर जिस पर बढ़ता रहता है फिर बढ़ता चला जाता है, लौटने का कोई चांस नहीं होता। आगे देखें, आई शेल बी टेलिंग दिस, तो ये चीज़ अब वो कंक्लूजन पे आता है, बोलता है आई शेल बी टेलिंग दिस, मैं इस बात को बताता रहूँगा, विद अ साई, एक आह भर के। अब देखिए दोनों चीज़ें हैं,
या तो वो अपने डिसीजन से, जो उसने डिसीजन लिया है वो बेहतर है, उसको अच्छा मानता है, और जो छोड़ा हुआ है उसे खराब मानता है, यानी उससे पूरी तरह सेटिस्फाई है। तो वो ये कहता है कि मैं आ भर के यानी मैं सभी को ये हमेशा बताता रहूँगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर अच्छा होगा तो वो सबको बताता रहेगा। यहाँ बोलता है समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि युगों युगों तक मैं इनको लोगों को बताता रहूँगा इस चॉइसेस के बारे में। किसके बारे में? आगे देखें, पूरी बात समझते हैं। क्या बताएगा वो? टू रोड्स के दो रास्ते डाइवर्स विभाजित हुए मुड़े इन ए वुड जंगल में, यानी दो रास्ते विभाजित हुए जंगल में। एंड आई, और आई के बाद पॉज लेता है, एंड आई और मैं। फिर बोलता है आई टुक द वन, मैंने एक को चुना। कौन से को चुना? लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर के कम लोग चले थे, कम लोग चले थे। अक्सर ये माना जाता है जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चल रहे हैं वो इजी है, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तभी तो उस पर लोग चल रहे हैं। लेकिन जो रास्ता कम चला गया है, जिस पर लोग कम चले हैं, वो उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने उसको ट्राई नहीं किया। और ये भी हो सकता है उस पर चलने वाला उन सभी लोगों से, जो लोग ज़्यादा, जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग गुजरे थे उस रास्ते से वो हो सकता है बहुत ज़्यादा बेहतर हो। और ये भी हो सकता है कि जो रास्ता कम लोगों ने अपनाया है वो रास्ता उस रास्ते से, जिस पर ज़्यादातर लोग गुजर रहे हैं, उस रास्ते से बहुत ज़्यादा कठिन हो, जिसमें कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हों। ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। तो वो ये कहता है कि मैं युगों युगों तक ये अपनी चॉइसेस के बारे में बताता रहूँगा लोगों को कि दो रास्ते जंगल में मुड़े और मैं आई टुक, मैंने उस रास्ते को एक को चुना जो लेस ट्रेवल्ड बाई, यानी जिस पर के बहुत कम लोग चले थे, बहुत कम यात्रा उस पर की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ये सारा का सारा डिफरेंस पैदा किया। यानी जिस रास्ते पर लोग जा रहे थे उसी रास्ते पर अगर मैं चलता रहता तो फिर कॉमन लोगों की तरह ही मैं भी रह जाता। या उसका कहना ये है कि जिस रास्ते पर सभी लोग जा रहे थे उसी पर अगर मैं चलता तो हो सकता है यहाँ से अब जिस स्थिति में हूँ इस स्थिति से ज़्यादा बेहतर मैं अपनी स्थिति में अच्छी पोजीशन पर होता। ये भी हो सकता है। दोनों चॉइस हैं, यहाँ कोई एकदम क्लियर नहीं है कि वो इस चीज़ को अच्छा बता रहा है या ख़राब बता रहा है। सिर्फ उसकी बात चॉइस करने की है। वो सिर्फ चॉइसेस के बारे में बता रहा है कि हमने जो डिसीजन लिए हैं, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। हम कितना भी बेहतर चुनाव करें फिर भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमने अगर ये दूसरा रास्ता चुना होता तो शायद बेहतर होता। कभी कभी ये भी होता है हम फुली सेटिस्फाइड होते हैं कि हमने जो रास्ता चुना है वो बेहतर है, और कहीं हमने अगर ये दूसरा चुन लिया होता तो क्या होता। दोनों ही कंडीशन है। तो वही चीज़ यहाँ वो बता रहा है कि मैं युगों युगों तक लोगों को ये बताता रहूँगा कि जंगल में दो रास्ते थे और मैंने उसको चुना जो बहुत कम लोगों के द्वारा ट्रैवल किया गया था, जिस पर के बहुत कम लोग चले थे, बहुत कम लोगों ने उस रास्ते को अपनाया था, और इसी ने मेरी लाइफ में सारा का सारा डिफरेंस पैदा किया। यानी कॉमन पीपल में और मुझ में ये जो डिफरेंस है ये इसी सब का नतीजा है। या तो वो अपने आप को अच्छा बता रहा है या अपने आप को पीछे दिखा रहा है, कुछ भी हो, लेकिन वो ये कहता है कि ये जो डिफरेंस है ये उसी वजह से है जो मैंने चॉइस की। हर व्यक्ति की लाइफ में डिसीजन मेकिंग के द्वारा ही डिफरेंस क्रिएट होता है, और लोगों में, दूसरे लोगों में और अपने आप में। हम कितने बेहतर डिसीजन लेते हैं वो उससे हमारी लाइफ मोल्ड होती है, शेप होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा करियर आगे का डेवलप होता है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि लाइफ में जो चॉइसेस हैं बहुत ही सोच समझ कर लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत अच्छी पोएम है, और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नीचे नाम लिखा हुआ है, इसके जो पोइट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अमेरिकन पोइट हैं। बहुत पॉपुलर पोएम है ये। तो इसको उम्मीद है आप लोगों की समझ में आएगी और इसका मोरल भी समझ में आएगा। धन्यवाद।